हो गया स्टार्ट। क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका आज की इस ऑर्गेनिक की क्लास में। ऑल होमवर्क डन, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वरुण, हर्षिल, अंकिता, गुड इवनिंग कृति। मैं एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम बढ़िया, बिंदास। आगे सारे आगे, सारे आगे। इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट क्लास, कहीं कोई कोई छूट ना जाए। यार डिस्कस करने को क्या था होमवर्क में? होमवर्क डिस्कस करने के लिए क्या था? क्या कुछ डिस्कशन में था क्या? दो क्वेश्चन थे। कौन कौन से थे दो क्वेश्चन? कौन कौन से दो क्वेश्चन थे? अच्छा बताइए जरा, एक बार फॉर्मूला लिखिए। C8H10 था, ओके। एक तो है C8H10, बहुत अच्छे। और C6H3 वाला, ओके। आइए होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था आपका C8H10 और शायद इसके बेंजीनोइड बनाने थे। बेंजीनोइड, मुझे लगता है इसका आंसर 4 आया होगा। राइट आंसर वेदांत 4 4 4 4। क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, बेंजीनोइड में बेंजीन आपने बना लिया तो 8 कार्बन में 6 आपने ले लिए। 8 कार्बन में 6 आपने ले लिए। अब बचते हैं 2 कार्बन। अब वो 2 कार्बन जो बचे हैं वो एक इथाइल चेन भी हो सकते हैं दोस्तों, एक इथाइल भी हो सकते हैं और 2 मिथाइल भी हो सकते हैं। देख लीजिए आप लोग, वो 2 मिथाइल भी हो सकते हैं और एक इथाइल भी हो सकते हैं। अब अगर बात आती है इथाइल लगाने की, तो ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, कहीं भी लगाओ एक ही बनेगा। और इसके बाद 2 मिथाइल, मेरे भाई 2 मिथाइल आप एक कार्बन पे नहीं लगा पाओगे बेंजीन के, तो या तो इसे 1,2 लगाओगे या इसे 1,3 लगाओगे या आप इसे 1,4 लगाओगे या आप इसे 1,4 लगाओगे। तो ये 4 आइसोमर्स होंगे। ओके अविराज अगले का आंसर बता रहे हैं। लुक एट, मेरे भाई ये 1,2 डाइमिथाइल या इसी को हम बोलते हैं आर्थोजाइलीन, इसका नाम है। ये मेटाजाइलीन, और ये है आपका पैराजाइलीन। नाम बता दिया मैंने, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मजेदार है। अगला क्वेश्चन है 21 C6H3FClBr। हमें बनाना है बेंजीनोइड। बेंजीनोइड, मेरे भाई 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला यूजिंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सच बताइए, क्या बेंजीन की सारी पोजीशन आइडेंटिकल हैं या नहीं? सारी पोजीशन आइडेंटिकल हैं या नहीं? ध्यान से सुनिए। तो 6 पोजीशन में मुझे लगाना क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। मुझे लगाना क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। सही बात है। तो अगर मैं इस 6 में से
3 पोजीशंस सेलेक्ट कर लूं, 6 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लूं, तो मेरे भाई ये आपने किया होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को जब आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे एक 3 फैक्टोरियल को ये कर सकते हैं और एक ही आ गया 3 फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपका 20, ये आएगा आपका 20। लेकिन क्या आप मानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये बिल्कुल सेम होंगे? ये बिल्कुल सेम होंगे, हाँ या ना? तो मेरे भाई इन सिलेक्शंस में क्या रिपीटिशन हुआ होगा या नहीं? क्या ये 2 बार काउंट हुए होंगे या नहीं? तो मेरे भाई यानी कि जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं, पॉसिबल आइसोमर्स वो आपके हो जाएंगे 20/2 10, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों काउंट हुए होंगे। चलिए ये ज्यादा मैथमेटिकल हो गया, बात करेंगे थोड़ा सा देसी तरीके की, देसी तरीके की बात करेंगे। एक कह रहा है ब्रोमीन क्लोरीन में रिपल्सन होगा। अबे तो होने दो ना यार, कौन सा स्टेबिलिटी निकालने बैठे हैं हम? कौन सा स्टेबिलिटी निकालने बैठे हैं? अरे होने दीजिए। आइए जरा ये देखिए, यहां काउंटिंग करेंगे एकदम देसी मेथड से। सारे लोग बोर्ड पर देखिएगा, सारे लोग बोर्ड पर देखिएगा। मैं रैंडमली यहां लगा लेता हूं फ्लोरीन, यहां लगा लेता हूं क्लोरीन, यहां लगा लेता हूं ब्रोमीन, रैंडमली, रैंडमली लगा लिया भाई साहब। तो बताओ क्या ये एक आइसोमर हो गया या नहीं? सारे बताओ, एक आइसोमर हो गया, एक आइसोमर हो गया। अब एक काम करो, सारे सुनो, इन दो को फिक्स कर लो और बीआर को टहलाओ। आ जाओ, बीआर को टहलाओगे तो टहलाने के लिए उसके पास 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे या नहीं? एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर, टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? बोलो भाई बोलो। 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, FCl-Br। ये देखिए तीसरा वाला ये होगा, तीसरा वाला ये होगा। देखो Br यहां भी लग सकता है, यहां बन गया। Br यहां भी लग सकता है, यहां बना लो। Br यहां भी लग सकता है, ये बन गया। देखो सारे, देखो, देखा आपने? हाँ है ना? सारे लोग देखिए मेरे भाई। अब एक बात और देखिए, अब इन दोनों को फिक्स कर लो और Cl को टहलाओ। ये दोनों फिक्स हैं, Cl को टहलाओगे तो फिर से नोटिस करो 3 केसेस और आएंगे, 3 केसेस और आएंगे। और तीसरा केस जो बनाओगे आप, वो बनेगा ऐसा, FBr और ये आया Cl, ये आया F, ये आया Br, ये आया Cl। मेरे भाई अब इसे फिक्स कर लो और फ्लोरीन को टहलाओ। जब आप ऐसा करोगे तो क्या आप देख पा रहे हो, मात्र 2 केस मिलेंगे, मात्र 2 केस मिलेंगे, एक ये, एक ये। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये वाला केस क्यों नहीं मिला, तो मेरे भाई आप समझ सकते हैं, अगर तुमने फ्लोरीन यहां लगा दिया तो ये वाला केस वापस मिल जाएगा, ये वाला केस वापस मिल जाएगा। सॉरी, ये वाला केस वापस मिल जाएगा। तो इसके 2 ही केसेस हैं, सारे देखो, ये देखिए फ्लोरीन के 2 ही। अब यार इन सब में 2 हैलोजन तो अगल बगल आए ही हैं, 2 हैलोजन अगल बगल आए ही हैं। एक और होगा जब ये अल्टरनेट होंगे, एक गैप Cl, एक गैप Br। ये देखिए 10 आंसर्स हैं बेटा, ये काउंटिंग है। यस बेटा, आपको वीडियो दोबारा सुनना होगा क्योंकि ये सेम लाइन मैंने समझाई है।
अब आप अगर सुन नहीं रहे हैं तो मैं दोबारा नहीं बोल पाऊंगा, आप आराम से सुनिए। सारी चीज बताई है कि 2 से क्यों डिवाइड किया गया है, 2 से क्यों डिवाइड किया गया, ये मैंने बताया था। चलिए मुझे बताइए, क्या हम टॉटोमेरिज्म स्टार्ट कर चुके हैं? क्या हम टॉटोमेरिज्म स्टार्ट कर चुके हैं? बताइए। बुक जब आवश्यकता होगी बता दूंगा, अभी नहीं। टॉटोमेरिज्म में कहां तक कर लिया है? टॉटोमेरिज्म में कहां तक कर लिया है? टॉटोमेरिज्म में कहां तक कर लिया है? डाइट सिस्टम पर आ गए हैं। डाइट सिस्टम हो गया था क्या? डाइट के 2 एग्जांपल, अच्छा HNO2 तक कर लिया है। चलिए जी, चलिए। डाइट का क्या था भाई? डाइट की डेफिनेशन याद है? When oscillation takes place between atom number 1, 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1। याद आया आपको? याद आया आपको? और अब हम करने जा रहे हैं मित्रों सेकंड वाला, और ये था ट्रायड सिस्टम। ये था ट्रायड सिस्टम। नाउ यू कैन गेस, अगर डायट था 1 से 2, 2 से 1, तो ट्रायड क्या होगा? तो ट्रायड क्या होगा भाइयों? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ट्रायड क्या होगा? When oscillation takes place between atom number 1 2 3 and 3 2 1। yes, you are right, 1 2 3 and 3 2 1 सही है। तो हम सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम इज नोन एज ट्रायड सिस्टम। तो हम सिस्टम को ट्रायड सिस्टम बोलते हैं भाई साहब। मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोगों ने फ्रैंकलिन एंड डुप्पा का वाक्या सुना था? क्या हमने फ्रैंकलिन एंड डुप्पा का वाक्या सुना था? बताइए बताइए बताइए। फ्रैंकलिन एंड डुप्पा, यस, वेरी गुड। तो मेरे भाई उसमें जो एग्जाम्पल हमने लिया था, वो ट्रायड का ही एग्जाम्पल था। आइए मैं एग्जाम्पल्स देता हूं आपको। देखो मगर बोर्ड पर, ये एग्जाम्पल 1 देखिए जरा मेरे भाई। ये है RC डबल बॉन्डो, ये है C, ये है H, ये इधर सारे देखो बोर्ड पर। और ये रिवर्सिबल सिस्टम था। क्या ऑक्सीजन को अपने पड़ोस वाले, अपने अल्फा कार्बन का H पसंद आ गया या नहीं? बताइए, क्या इसे अपने पड़ोस के कार्बन का H पसंद आ गया या नहीं? बताइए। ये H है, तो मेरे भाई ऑक्सीजन कार्बन को क्या बोलेगा? तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। अच्छा भाई साहब, ऐसी बात है तो कर लो यार। RCOH डबल बॉन्ड C। ये सारे लोग देखो, ये है या नहीं? ये देखो, ऑक्सीजन को कार्बन का H पसंद आ गया, इसने H ले लिया, बॉन्ड दे दिया, ये आ गया। मुझे बस इतना बताओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सारे बोलो, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है?
इस वाले में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जवाब दीजिए, जवाब। कीटोन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कीटोन। कीटोन है, इसलिए इसे हम कीटो फॉर्म बोलते हैं। कीटोन है, इसलिए हम इसे कीटो फॉर्म बोलते हैं। मेरे भाई इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल के लिए हम ईन यूज करते हैं, ईन। और इसमें आपकी फेवरेट सेगमेंट भी है अल्कोहल, तो ईन के साथ ऑल, इनॉल फॉर्म। वो है कीटो फॉर्म, वो है इनॉल फॉर्म। तो पहला एग्जांपल है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। पहला एग्जांपल है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सारे देखो, पहला ट्रायड का एग्जांपल हम जो लिख रहे हैं वो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म देख लीजिए, दिख गया आपको? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अच्छा एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम साइन जब होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का जो साइन होता है, क्या हम उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर सकते हैं या नहीं? बताइए जरा, बताइए बताइए। अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो क्या राइट हैंड साइड में इनॉल था, इनॉल का कंसंट्रेशन अपॉन कीटो का कंसंट्रेशन, इनॉल का कंसंट्रेशन अपॉन कीटो का। अच्छा बताओ, अगर इनॉल का परसेंटेज ज्यादा हो गया, अगर इनॉल का परसेंटेज ज्यादा हो गया तो बताइए क्या के इक्विलिब्रियम 1 से बड़ा आ जाएगा? और अगर कीटो का परसेंटेज ज्यादा आ गया तो बताइए क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? लेस देन 1 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? ओके, तो मेरे भाई अब हम यही पता करेंगे कि इनॉल ज्यादा है या कीटो। हम ये पता करेंगे इनॉल ज्यादा है या कीटो। एक चीज बताऊंगा जो याद रखना पूरी केमिस्ट्री में काम करेगी, पूरी केमिस्ट्री में आपके काम आएगी। वो है कि कीटो और इनॉल में यह पता करना कि कौन सा परसेंटेज में ज्यादा है। याद रखना कौन सा परसेंटेज में ज्यादा है। भाई देखो जरा आराम से समझो, ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। मतलब ये आगे भी आ रही है और पीछे भी जा रही है। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो ज्यादा स्टेबल होता है वही ज्यादा परसेंटेज में होता है। याद रखना ये केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा मात्रा में मौजूद होगा, ज्यादा प्रतिशत में मौजूद होगा। अब हमारी समस्या यह है कि अगर हमें यह पता करना है कि किसका परसेंटेज ज्यादा है तो हमें उसकी स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, हमें उसकी स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। मेरे भाई अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे निकाले? कोई बताएगा स्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? क्या कोई आइडिया देगा स्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? क्या कोई बताएगा कि स्टेबिलिटी निकालने का कोई तरीका अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो? क्या स्टेबिलिटी निकालने का कोई तरीका? बताइए बताइए बताइए। पवन बोल रहे हैं कीटो फॉर्म हाई स्टेबिलिटी। ओके ओके, एक बच्चा सही लिखकर भाग गया। वेल डन, वेल डन। कंबसन इज राइट आंसर। एनर्जी कंपैरिजन, वेरी गुड। एनर्जी कंपैरिजन इज राइट चॉइस। आइए आइए आइए, मैं बताता हूं मेरे भाई। जब दो डिफरेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी निकालनी, बहुत आराम से सुनना, आपको लॉजिक लगेगा, एकदम लॉजिक से भरपूर लगेगा। ये कीटोन है, ये इनॉल है, ये अलग स्ट्रक्चर है, इसका अलग स्ट्रक्चर है। तो मेरे भाई अगर मैं इसके बॉन्ड की, इस कंपाउंड के हर एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकाल लूं, सारे लोग देखना, अगर मैं कीटो की बॉन्ड एनर्जी निकाल लूं, कीटो की बॉन्ड एनर्जी का मतलब हर एक बॉन्ड की एनर्जी को जोड़ दो, हर एक बॉन्ड की एनर्जी को जोड़ दो। जैसे देखो यहां क्या है, Cr है, C डबल बॉन्ड O है, तो चलो जोड़ते हैं। एनर्जी ऑफ Cr
बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cr प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O, ये सब डेटा बुक्स में लिखा होता है। इस बॉन्ड की एनर्जी में इसकी जोड़ दो, प्लस Cc भी है, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या है Cc भी है, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cc के बाद क्या है CH भी है। देखो देखो, ये आया बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। ये सारी एनर्जी जोड़ दो, ऐसे ही बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल हम निकाल लें, तो यहां भी बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cr आएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO आएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH आएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल C आएगा। देख लो, Cr, CO, OH, C डबल बॉन्ड C, हमने भैया ये जोड़ दिया। अब ये कुछ वैल्यू आएगी और यहां कुछ वैल्यू आएगी, यहां कुछ वैल्यू आएगी और यहां कुछ वैल्यू आएगी। सोचो जरा, सोचो जरा, जिसमें ज्यादा एनर्जी आएगी, क्या उससे यह साफ प्रूफ होगा कि उस कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स मौजूद हैं? क्या उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स मौजूद हैं? आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेन चीज को छोड़कर सारी चीजों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जो बताया जा रहा है पहले वो सुना करो, उसके बाद आपको फायदा होगा, उसके बाद आपको फायदा होगा। मेरे भाई मुझे ये बताओ, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, क्या इससे ये साफ समझ में आ गया आपने बॉन्ड की एनर्जी को जोड़ा है, बॉन्ड की एनर्जी को जोड़ा है? ध्यान से सुनो बेटा, सुनो, अपने प्रीवियस ज्ञान को ना अपने पास रखिए, जो बता रहा हूं उसे सुनो, दिमाग में जाने तो दो। हम बॉन्ड की एनर्जी को जोड़ रहे हैं। अगर ये वैल्यू ज्यादा आती है, यानी कि उस कंपाउंड में वो बॉन्ड्स ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लेकर बैठे हैं, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी का मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उन्हें तोड़ना आसान नहीं है, उन बॉन्ड्स को तोड़ना आसान नहीं है। यानी कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी, मैं बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मेरे भाई ये डेटा है, ये डेटा मैं जोड़कर भी दे सकता हूं, बट उसका बहुत ज्यादा काम होगा नहीं। आइए मैं आपको बता दूं, जोड़ जाड़ के जब आप देखेंगे तो यू वुड गेट कि कीटो की बॉन्ड एनर्जी इनॉल से ज्यादा आती है, कीटो की बॉन्ड एनर्जी इनॉल से ज्यादा आती है। हेंस क्या हमें समझ में आया, सॉरी, कि कीटो फॉर्म डोमिनेट्स ओवर इनॉल फॉर्म। एक बात और, क्या इससे यह भी समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम पर कीटो का परसेंटेज इनॉल से ज्यादा होगा एट इक्विलिब्रियम। नैतिक बॉन्ड एनर्जी का डेटा होता है, हम बॉन्ड एनर्जी खुद नहीं ढूंढ सकते, ये बुकिस डेटा है जो किताबों में टेबल बनी होती है उसमें लिखा होता है, किताबों में बनी होती है उसमें लिखा होता है। अगर कीटो का परसेंटेज ज्यादा आ गया तो क्या आप सबको के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 दिख गया? क्या आप सबको के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 दिख गया? बताइए बताइए बताइए, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 दिख गया या नहीं? अरे डिवाइड करने में भी दिक्कत है क्या डैश? कीटो फॉर्म डोमिनेट करता है, मतलब इक्विलिब्रियम पर कीटो का परसेंटेज ज्यादा होता है। ओके, कीटो फॉर्म डोमिनेट मींस कीटो ज्यादा है इनॉल कम है, यही मतलब है। सही बात है। ओके, आइए जरा ध्यान से देखिए, एक चीज तो हमने ये सीख ली,
और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन हमारा दिमाग जो है, एक बच्चे ने पूछा इनॉल ऊपर क्यों लिखा है। इसके लिए तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो राइट हैंड साइड में होता है उसे ऊपर लिखा जाता है। जो रिएक्शन में राइट हैंड साइड में होता है वो ऊपर लिखा जाता है और लेफ्ट वाला नीचे लिखा जाता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री में आप सीखोगे, ठीक है। रिएक्शन कैसे लिख कर दी गई है उस पर डिपेंड करेगा। आइए, महा इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। अब आपका दिमाग आपको बोलेगा यार कीटो ने तो इनॉल को हरा दिया, कीटो फॉर्म डोमिनेट कर गया, परसेंटेज में ज्यादा आ गया इनॉल से। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि इनॉल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा आ जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि इनॉल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा आ जाए? आइए आपको जो बात बताऊंगा ध्यान से सुनना। अगले 5 मिनट आपके एडवांस लेवल में इसी 3 पॉइंट से क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना। आइए, बहुत मजेदार पॉइंट बताने जा रहा हूं। इनॉल डोमिनेट कर सकता है कीटो को। ध्यान से सुनना। इफ, सारे लोग देखिए, आइए, अच्छा एक बात बताना, इनॉल तभी ज्यादा आएगा, इनॉल कीटो से तभी ज्यादा आएगा जब इनॉल की बॉन्ड एनर्जी कीटो की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा आएगी। एग्री करते हो या नहीं? अगर इनॉल को कीटो से जीतना है तो बताइए, क्या इनॉल की बॉन्ड एनर्जी हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो से डोमिनेट करानी पड़ेगी या नहीं? सारे बोलो। ओके। और मेरे भाई, यह तभी हो सकता है जब हम इनॉल की एनर्जी में कुछ और एनर्जी ऐड करें। एग्रीड? जब हम इनॉल की एनर्जी जो है उसमें कुछ और एनर्जी ऐड करें, लेकिन वो एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जो इधर तो ऐड हो, इधर ऐड ना हो। सही बात है, इधर तो ऐड हो, इधर ऐड ना हो। नहीं तो दोनों बढ़ गए तो फायदा क्या हुआ? दोनों ही बढ़ गए दोस्त, तो क्या फायदा? हाँ, कोई फायदा नहीं। आइए, मजेदार चीज देखो जरा। इनॉल कीटो को हराएगा इफ इनॉल इज एरोमेटिक। देखो सारे बोर्ड पर, ये इधर, ये देखिए, सारे लोग देखिए, देख लिया आपने? ये कीटोन है। अभी कोई बच्चा पूछ रहा था अल्फा कैसे पहचानते हैं? फंक्शनल ग्रुप को एक डब्बे में बंद करो और उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। उसके आगे वाला बीटा है, उसके आगे वाला गामा है। कॉमन सेंस है भैया, कॉमन सेंस है। देख लो सारे। तो मेरे भाई, इसे फिर अपने अल्फा कार्बन के H पसंद आ जाएंगे और ये इस कार्बन को बोल देगा। क्या बोलेगा? तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। और बॉन्ड देते ही ये एरोमेटिक हो जाएगा। मेरे भाई, ये वाला केस देखें आप, इसमें इनॉल कीटो से ज्यादा आएगा। लुक एट बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला केस,
ये केस अपने भेजे के अंदर रखो। अगला केस देखिए, अगर कीटो, ध्यान से देखेंगे, इज 1,3 डाई कार्बोनाइल, ध्यान से सुनना, जब मैं कार्बोनाइल बोल रहा हूं तो आप एल्डिहाइड या कीटोन ही लीजिएगा, एल्डिहाइड या कीटोन विद एसिडिक या एक्टिव भी बोल सकते हैं CH2 मिथाइलिन ग्रुप। सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखो। अरे क्या आ गया ये बीच में CH2 और ये ऐसा। ये देखिए जरा मेरे भाई, 1,3 डाई कार्बोनाइल का मतलब समझना। 1 and 3 का मतलब है अल्टरनेट, कार्बोनाइल फिर गैप फिर कार्बोनाइल। 1,3 का मतलब है कार्बोनाइल, ये देखो गैप कार्बोनाइल, और देखो ये लिखा हुआ है एसिडिक CH2, ये देखो बीच में CH2 है। अब सच बताओ, क्या ये इस कार्बोनाइल का अल्फा कार्बन है या नहीं? बताओ ये इस कार्बोनाइल का अल्फा कार्बन है या नहीं? सारे लोग जवाब दो। बाजू वाला ही तो है, डायरेक्ट तो जुड़ा है, डायरेक्ट ही तो जुड़ा है दोस्त। बताओ ये अल्फा कार्बन है या नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। पवन कह रहे हैं हां, वेदांत कह रहे हैं हां, ऋषिता यस, ओके ओके। तो भैया इसका एक एच पसंद आ गया। अब आपको पता है पसंद बड़ी चीज है, पसंद बड़ी चीज है। एसिडिक CH2 वो होता है जो जल्दी एच छोड़ेगा। एसिडिक साइट का मतलब होता है जो एच जल्दी छोड़ता है, जो एच जल्दी छोड़ता है। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसने वही डील कर ली, तुम मुझे एच दो, तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। लो भाई, इसने HO को दे दिया, इसने बदले में बॉन्ड दे दी। सारे देखो बोर्ड पर मेरे भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आप देख रहे हो? ये चिलेशन हो गया, चिलेशन, या इसी को आप H बॉन्डिंग बोल सकते हैं। मेरे भाई आप बताओ, इनॉल की बॉन्ड एनर्जी में क्या ये एडिशनल बॉन्ड की एनर्जी भी तो ऐड होगी? क्या एडिशनल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी तो ऐड होगी? और मेरे भाई इसकी वजह से इनॉल, ये वाला इनॉल डोमिनेट कर जाएगा अपने कीटो को। समझ में आया या नहीं? ओके मेरे भाई, सिमिलरली यहां ये एरोमेटिक हो जाएगा, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होगी, स्टेबलाइजिंग एनर्जी, हां, वो भी इनॉल को ज्यादा स्टेबल कर देगा। या इंट्रा एच बॉन्डिंग, इंट्रा एच बॉन्डिंग, यस, ठीक है, ओके। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा श्रेया ने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा श्रेया ने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने कहा एच बॉन्ड इतनी स्ट्रांग तो होती नहीं, इन्होंने कहा एच बॉन्ड इतनी स्ट्रांग तो होती नहीं है कि आप बोल दो उससे इनॉल की बॉन्ड एनर्जी बहुत बढ़ गई होगी। आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। ध्यान से सुनिएगा, ये तो आप मानते हैं कि इससे कुछ बॉन्ड एनर्जी बढ़ी होगी, ये तो आप मानते हैं इससे कुछ बॉन्ड एनर्जी बढ़ी हुई होगी, हाँ या ना? सही बात है। साथ में आप देखिए, क्या इनॉल में कंजुगेशन भी आ गया या नहीं? एक देखो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्या ये कंजुगेटेड भी है या नहीं? कंजुगेटेड इनॉल, या फिर हम इसे और बोल सकते हैं रेजोनेंस आ गया है इसमें, कंजुगेशन, कंजुगेटेड इनॉल। तो इसमें दोनों चीज का समावेश है, चिलेशन की भी एनर्जी है, कंजुगेशन की भी है,
नेट ये जीत गया, नेट ये जीत गया। सारे सुनो, ये ज्ञान केवल एल्डिहाइड और कीटोन में ही लगाना और कहीं नहीं करना। ये बात, ये काम और कहीं नहीं करना, केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन में। समझ में आया या नहीं? वहीं करना है। आओ जी, ए बी एंड लास्ट सी केस देखो जरा, सी वाला केस। ये है आपका साइक्लिक 1,2 डाई कीटोन। सारे देखो बोर्ड पर, सारे देखो बोर्ड पर। ये साइक्लिक 1,2 डाई कीटोन, ये देख लो, बताओ ये टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं? क्या इसके अल्फा कार्बन पर H है या नहीं? बताओ इसके अल्फा कार्बन पर H है या नहीं? यस कान्हा, यू आर राइट। बताइए बताइए बताइए, क्या इसके, एक पूछ रहा है बाकी केसेस में क्या होगा? बाकी केसेस में गधे कीटो ही इनॉल को हराएगा। ये 3 केस एबीसी, इसमें इनॉल कीटो को हराएगा और बाकी केसेस में यार कीटो इनॉल को हराएगा। इसमें टॉटोमेरिज्म होगा और वजह है अल्फा कार्बन पर मौजूद H। ये देखिए, उधर भी है इधर भी है। इसके बहुत सारे टॉटोमर बन सकते हैं। हां बिल्कुल फजान, 2 जगह से करेगा। मेरे बात को ध्यान से सुनना, इसके कई सारे टॉटोमर बन सकते हैं। आउट ऑफ दोस टॉटोमर्स हम एक बना रहे हैं। देखो मगर बोर्ड पर, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड हो, ये O, ये H, ये डबल बॉन्ड, ये देखिए, और ये चिलेशन। मेरे भाई यहां पर भी वही दोनों बातें हैं। एक तो है कंजुगेशन एंड दूसरा है चिलेशन, जो इनॉल को विनर बना देते हैं। एरोमेटिक नहीं बनेगा निखिल, गधे, एरोमेटिक नहीं है ये, एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। एक पूछ रहा है केवल एल्डिहाइड और कीटोन में ही क्यों होगा? क्योंकि केवल एल्डिहाइड और कीटोन में ही बॉन्ड एनर्जी इनॉल की डोमिनेट कर पाती है, बाकी केस में डोमिनेट नहीं कर पाती। ओके, अब देखो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। कई लोग अब पूछ रहे हैं कंजुगेशन क्या होता है, चिलेशन क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा तो यार मतलब 99.9% समझ में अगर आ रहा है तो आप उसे लेकर चले। वो 0.1% कंजुगेशन समझाने लगेंगे तो जीओसी में घुसना पड़ जाएगा। ओके, वो एक पूछ रहा है आपको कैसे पता 5 कार्बन, नहीं 6 कार्बन होता तो भी यही होता, 6 कार्बन होता तो भी यही होता। चलिए आइए आइए, बधाई हो, ये 3 पॉइंट्स ये भैया महा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? क्या है ये? महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस पे मैं लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये जो आया है ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ए बी सी, इन तीनों के अलावा हर जगह कीटो जीतेगा, हर जगह कीटो जीतेगा, टेंशन मत लेना। चलो एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं मैं आपसे, क्या एक हम इस तरीके, बाद में कंडीशन बाद में लिखें। चलो ट्रायड समझ में आया या नहीं? ट्रायड समझ में आया या नहीं? ट्रायड का एक एग्जाम्पल मैंने आपको कराया है, फिर से देखो, ले चलता हूं पीछे। ये ट्रायड का पहला एग्जाम्पल आपने किया, ट्रायड का ये पहला एग्जाम्पल किया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब हम ट्रायड का दूसरा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। सारे लोग देखो और मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये दे दूं आर सी डबल बॉन्ड एन, सारे लोग देखो, आर डैश
ये सी, ये इधर, ये इधर, ये एच। क्या ये केस काफी हद तक मैच कर रहा है या नहीं? यहां ऑक्सीजन हुआ करता था, हम यहां नाइट्रोजन लेकर आ गए। बताओ क्या ये केस कीटो वाले से मैच कर रहा है या नहीं? बताओ, बताओ ये कीटो वाले से मैच कर रहा है या नहीं? ओके, अब बताओ यार, इस नाइट्रोजन को भी अल्फा कार्बन का H पसंद आ गया, अल्फा कार्बन का H पसंद आ गया, तो ये बोल देगा, खुला बोल देगा, भाई साहब तुम मुझे H दो, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। ये देखिए, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। सही बात है या नहीं? सही बात है या नहीं मेरे भाई? ये भी टॉटोमेरिक सेगमेंट है, ये भी टॉटोमेरिक सेगमेंट है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड N, उसे हम बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? C डबल बॉन्ड N कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इमाइन। इधर आते हैं, यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं इन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, और ये है एमीन, ये है एमीन। तो मेरे भाई ये हो गया इमाइन, इनेमाइन, टॉटोमेरिज्म। इमाइन, एक मिनट, इमाइन, इनेमाइन, टॉटोमेरिज्म। इमाइन, इनेमाइन, टॉटोमेरिज्म। बताइए, बताइए, कोई डाउट है क्या मेरे भाई? अब यहां पर भी वही पूरी कहानी चलने लगेगी। क्या यहां पर भी के इक्विलिब्रियम के लिए बॉन्ड एनर्जी जोड़नी पड़ेगी? इसकी बॉन्ड एनर्जी जोड़ो, इसकी बॉन्ड एनर्जी जोड़ो। क्या ये बॉन्ड एनर्जी वाला डेटा है या नहीं? ये तो डेटा है, जोड़ जाड़ के देखेंगे क्या आएगा, जोड़ जाड़ के देखेंगे ये तो क्या आएगा। मैं एक सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको अच्छा लगेगा जानकर कि पिछली बार की तरह, कीटो इनॉल की तरह, यहां पर भी के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 ही आता है, यहां पर भी लेस देन 1 ही आता है। दक्ष कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ही क्यों यूज करते हैं। बेटा अभी ये चैप्टर आगे और चलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये H जो है आसानी से निकलना चाहिए, ये H, और ये H आसानी से तभी निकलेगा जब इधर C डबल बॉन्ड कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का डेटा है, वहीं से के इक्विलिब्रियम निकल रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 2, ये एक ट्रायड का और एग्जाम्पल है। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखो मगर बोर्ड पर, बताओ मुझे। ये देखो N डबल बॉन्ड O, और ये है आपका CH। ये देखिए, बताओ ये भी तो टॉटोमेरिज्म करना चाहिए। ये ऑक्सीजन मुस्कुरा रहा है कार्बन के H को देख के, ये ऑक्सीजन मुस्कुरा रहा है कार्बन के H को देखकर। बताइए ये क्या करेगा? तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। लो जी, ये आ गया, ये आ गया भाई साहब, देख लो। अब बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नाइट्रो। इस फॉर्म को हम बोलते हैं एसी नाइट्रो। तो ये एग्जाम्पल हो गया नाइट्रो, एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ये देख लें सारे लोग, फंडा वही है, फंडा वही है भाई साहब। यस यस अनिकेत, अनिकेत यस, हाइड्रोजन या उसका आइसोटोप, हाइड्रोजन या उसका आइसोटोप। मेरे भाई यहां पर भी अगर आप के
कैलकुलेट करते तो वो लेस देन 1 आता है। आइए जरा एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आइए जरा ये एमाइड का एक एग्जांपल ले लीजिए, CONH2। देखिए जरा क्या ये कर लेंगे या नहीं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के H को बोलेगा तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। एंड मेरे भाई इसका भी के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 आता है, इसका भी के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 आता है। देखो मगर बोर्ड पर एग्जाम्पल 5, मेरे भाई इसे देखो जरा, एन डबल बॉन्ड हो, ये देखिए, ये देखिए यहां पर भी ऑक्सीजन वही बोलेगा कार्बन को कि तुम मुझे H दे दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे देता हूं। इस फंक्शनल ग्रुप का कोई नाम बताएगा, इस फंक्शनल ग्रुप का कोई नाम बताएगा। वेदांत एमाइड, वो एसिड एमाइड है, एमाइड, और ये इमाइनॉल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मस्त रहो। जिसके नाम मैं दे रहा हूं उसी के नाम पूछे जाएंगे। हाँ, इसका नाम क्या बताया आपने? ओहो, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, यस यू आर राइट, यू आर राइट। एनो इज नाइट्रोसो, ये एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। ये नाइट्रोसो, ये है ऑक्साइम, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म जो है इसमें के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होता है। इसमें ऑक्साइम की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आती है, इसलिए पूरी केमिस्ट्री में नोटिस करिएगा, अगर कहीं ऑक्साइम बनेगा तो वो वहीं रहेगा, लेकिन अगर आप कहीं देखोगे एसी नाइट्रो बनेगा तो वो इस फॉर्म में चला आएगा, क्योंकि यहां पर ये वाली फॉर्म डोमिनेट कर रही है, जबकि इसमें ये वाली फॉर्म डोमिनेट कर रही है। दीपक कह रहे हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आईयूपीएससी में आया ही नहीं। तो आईयूपीएससी में वही आता है जो हमारे सिलेबस में, ये तो नेमिंग में नहीं है, बहुत ज्यादा नेमिंग में ये नहीं मिलता है, ये इस तरीके से बस पढ़ने में आता है। तो मेरे भाई आपने डायट सिस्टम पढ़ लिया, आपने ट्रायड सिस्टम के 5 एग्जाम्पल पढ़ लिए, आपने डायट पढ़ लिया, आपने ट्रायड सिस्टम के 5 एग्जाम्पल पढ़ लिए या नहीं? हाँ या ना? आइए, इसमें नाम लिखना है तो ऐसा इस टाइप का नाम लिख लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। एमाइड, ये तो क्लियर कट एमाइड है। ये सेगमेंट है इमाइन, इमिनॉल, टॉटोमेरिज्म। सबको नाम नहीं किया जा सकता, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सबको नाम नहीं किया जा सकता। आइए मेरे भाई अब एक मजेदार चीज समझेंगे, एक मजेदार चीज समझेंगे। आजा मुझे बताओ डायट क्या था, डायट क्या था, जल्दी से बताओ क्या था डायट, जल्दी बोलो डायट क्या था, डायट था क्या ये बताओ। डायट था 1 से 2, 2 से 1। ट्रायड क्या था, ट्रायड, ट्रायड क्या था? 1 से 3, 3 से 1। यस यू आर राइट, ट्रायड था 1 2 3 एंड 3 2 1। यस यू आर राइट। अच्छा सोचो, कोई एटम 1 से 5 जाए, 5 से 1 आए, 1 से 5, 5 से 1। अब बोलो 1 से 5, 5 से 1, क्या बोलते हो?
1 से 5, 5 से 1, 1 से 7, 7 से 1. यस, यू आर राइट मेरे भाई. डायड और ट्रायड के अलावा सब स्पेस ऑटोमेटिज्म है. डायड एंड ट्रायड के अलावा सब स्पेस ऑटोमेटिज्म है. क्या है? स्पेस ऑटोमेटिज्म. स्पेस ऑटोमेटिज्म. स्पेस ऑटोमेटिज्म. क्लियर है? क्लियर है ना भाई? स्पेस ऑटोमेटिज्म मैं यहां पर लिख रहा हूं. व्हेन ऑसिलेटिंग सिस्टम is other than diad and triad. सही है. It is known as space automatism. It is known as space automatism. It is known as space automatism. एग्जाम्पल देता हूं बॉस. एग्जाम्पल देखिए. ये देखा गया है कि ये जो कंपाउंड है ये इसके साथ रिवर्सिबिलिटी शो करता है. ये देखो H, ये H. अगर हम इस H को कलरफुल कर दें तो मेरे भाई ये देखो, और ये कौन से नंबर से ऑसिलेट कर रहा भैया? अभी तो देखो 1 2 3 4 5. और अगर आपके पास बुद्धि है तो के इक्विलिब्रियम आपको ग्रेटर देन 1 तो दिख ही रहा होगा, क्योंकि ये क्या है? ये एरोमेटिक है. ये एरोमेटिक है. ये एरोमेटिक है. चेक कर लो. ये एरोमेटिक है दोस्तों. ये आपका 1 to 5, 5 to 1 चल रहा है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्पेस्ड ऑटोमेटिज्म. अब आप ये सोच सकते हो कि सर अल्फा पर इस बार क्यों नहीं गए? उसे अल्फा का एच क्यों पसंद नहीं आया? अरे यार ऐसी बात कर रहे हो, जरा अल्फा बीटा गामा को ध्यान से देखो. क्या इस बार अल्फा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं? क्या बीटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं? और गामा वाला जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. देखो sp2 या sp3 से मतलब बताता हूं मैं. कार्बन के केस में टॉटोमेरिज्म के दौरान आपको sp3 देखना होगा, क्योंकि ऐसा होने से वो H एसिडिक होता है, और एसिडिक का मतलब होता है कि वो जल्दी निकलता है. ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट है कि H एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक H खटाक से निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा. तो मेरे भाई यहां अल्फा ने निराश किया. इधर आजू भी अल्फा, बाजू भी अल्फा, दोनों sp2 हैं. बीटा बीटा sp2 है. तो हम जाएंगे गामा पर. sp3 था, अपना काम बन गया. अपना काम बन गया. स्पेस ऑटोमेटिज्म. क्लियर है भाई? स्पेस ऑटोमेटिज्म क्लियर है? क्लियर है या नहीं, ये बताइए. ओके, क्लियर है? दक्ष बेटा, मैं एसिडिटी की बात कर रहा हूं, और अगर एसिडिटी नहीं आती तो चुपचाप वैसे समझो जैसे मैं समझा रहा हूं. ठीक है? ओके, चलिए इसी के साथ हम हर टाइप के टॉटोमेरिज्म को समझ चुके हैं. और अब मैं आपको कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म बताने जा रहा हूं. सारे लोग देखो. कंडीशन फॉर
टॉटोमेरिज्म। सारे लोग ध्यान से देखेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से देखिए। मेरे भाई, क्या तुम मानते हो कि ए डबल बॉन्ड बी टाइप का सेगमेंट होना चाहिए? क्या तुम मानते हो ए डबल बॉन्ड बी टाइप का सेगमेंट होना चाहिए? देखिए, ए डबल बॉन्ड बी हमने देखा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड ओ। देखो देखो देखो, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का सेगमेंट जिसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा हो, ऐसा हमने देखा है। और मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, एक केस तो ये था कि अल्फा कार्बन क्या हो, sp3, यही तो बात चल रही थी। और इस पर कम से कम एक H हो या ड्यूटीरियम हो, H का आइसोटोप होता है, H का आइसोटोप होता है ड्यूटीरियम या फिर ट्राइटियम, हाइड्रोजन के या आइसोटोप्स कोई भी चलेगा, डी भी चलेगा, टी भी चलेगा। मेरे भाई, ये अगर है, ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायड सिस्टम वाली कहानी हो जाएगी। तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, कहानी पूरी पता ही है तुम्हें। तो मेरे भाई ये देखो, अभी बताऊंगा एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक जो लोग करते हैं, एच डी या टी। ये देखिए, सही बात है, या तो एच होगा या डी होगा या टी होगा, तीनों नहीं होगा, समझ में? ऐसा ये हो गया टॉटोमर, ये कंडीशन है। होता क्या है, ये दिया गया है तो भी टॉटोमेरिज्म होगा, और ये दिया गया है तो भी टॉटोमेरिज्म होगा। आपको दोनों कंडीशन पहचाननी आनी चाहिए। अगला 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 देखो देखो देखो, मानते हैं कि इस बार अल्फा जो है वो sp2 है, इस बार अल्फा जो है वो sp2 है। सारे देखो मगर बोर्ड पर, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये sp2, ये sp2। इन केस ऑफ कार्बन ये आया आपका sp3। तो मेरे भाई, ये जो बी है ना, बी, ये बहुत दूर निशाना लगाएगा, ये भी गामा वाले एच को लेगा, गामा वाले एच को लेगा, और बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होती जाएंगी। स्पेस टॉटोमेरिज्म, अभी अभी हम जो पढ़ के आए हैं, अभी अभी जो पढ़कर आए हैं, स्पेस टॉटोमेरिज्म में आइए जरा ध्यान से देखिए। आर, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। देखो मगर बोर्ड पर, ये देखिए, ये इस तरीके से इनॉल बन जाएगा। नुपुर पूछ रहे हैं एच डी टी क्या है। मुझे याद है, मैं 3 बार बता चुका हूं एच डी टी क्या है। या तो आपका ऑडियो काम नहीं कर रहा है नुपुर, या आप शायद कहीं और बिजी हैं। ओके, एक कह रहा है ये गामा वाला समझ में नहीं आया, ये तो डैश, यही स्पेस टॉटोमेरिज्म है ना। हाँ हाँ, मोनोवैलेंट के लिए ही चलेगा, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म, स्पेस टॉटोमेरिज्म ही तो है। ये जो गामा वाला ले रहे हैं, ये तभी लिया जाएगा जब अल्फा वाला एच नहीं निकल सकता, मतलब वो डबली बॉन्डेड हो, डबली बॉन्डेड, वो क्या हो, डबली बॉन्डेड। ईबी और ईए, ये है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा हो। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। आइए 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 आइए, आइए जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार होने वाला है। फाइंड कंपाउंड्स which can show टॉटोमेरिज्म। है ना मजेदार?
and also draw first two stable tautomers। सारे लोग क्वेश्चन को समझो। पहले आपको मैं कंपाउंड्स दूंगा, उसमें पहले तो यह पहचानना है, कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, अगर कोई नहीं शो कर रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर शो कर रहा है तो आपको जो भी टॉटोमर्स हैं उसमें मोस्ट स्टेबल टॉटोमर बताना है एंड सेकंड मोस्ट स्टेबल टॉटोमर बताना है, क्वेश्चन वाला बढ़िया होने वाला है। तैयार हो? क्वेश्चन बहुत बढ़िया होने वाला है। चलिए जी, आपको जो कंडीशन बताई गई है बस वही लगाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सारे क्वेश्चन सही कर दें, सही करें, तो मेरे भाई आपको क्या करना चाहिए बताइए? कंडीशन लगानी। दक्ष वही है बेटा, पढ़ो। डायड ट्रायड नहीं होगा तभी स्पेस होगा, और डायड ट्रायड जो है वो आप देख सकते हैं। रौनक कह रहे हैं टॉटोमेरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं चलायौता। ठीक है, हिंदी से करोगे क्या यार? टॉटोमेरिज्म ज्यादा इजी है, हिंदी ज्यादा टफ है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, सारे लोग कसम खाओ कि आपको कंडीशन लगानी है। कंडीशन देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जी, ये पहला प्रश्न है, देख लो। ये है CH3, ये है C डबल बॉन्डो, ये है CH3। बस ये बताओ ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं? यस और नो, जवाब दो। मेरे सवालों का जवाब दो ना, बताओ फर्स्ट करेगा या नहीं करेगा? पहला टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सबका जवाब सही आ रहा है। यस, अनिकेत, दीपिका, किस्मीत, देवांश, ऋषिता, के, शिवम, अंशु, अनुज, मुकुल, तानिश, ठीक है, कौशल, जितने लोग का जवाब है करेगा, आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही, सटीक आंसर है। यस, ये टॉटोमेरिज्म करेगा। तो ये देखिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप का है, बगल में अल्फा कार्बन है, sp3 है, उस पर H है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे बताइए जरा? मेरे भाई ये H यहां जाएगा, बॉन्ड यहां आएगी, बनने वाली चीज ये हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों में मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? बताओ जरा, बताओ इन दोनों में मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? यस उपेंद्र, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? बताओ मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? अनुज, हर्षिल वेल्डन, अभिराज वेल्डन, पायल वेल्डन, नुकुल वेल्डन, शिवम, पहले वाला वेरी गुड। कीटोन फॉर्म, नॉर्मल केसेस में कीटो डोमिनेट करता था, तो ये आ गया आपका मोस्ट स्टेबल। और ये क्या है आपका? सेकंड मोस्ट स्टेबल। चलो जी, बहुत अच्छे। तो ऐसे आप घर से करके लाइएगा। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताएंगे कि सेकंड टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं? सेकंड टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं? सेकंड जवाब है बिल्कुल सही, करेगा। अनुज, वेदांत,
आंचल, स्वागत, वेल डन। आदि राजा, प्रवीण, रौनक, क्रिस, मोहम्मद, दीपक, आयुष, वेल डन वेल डन। रुचिरा, वेल डन। करेगा करेगा करेगा। तो आप घर से करके लाइएगा, घर से करके लाना। मुझे अभी ये बताओ, क्या थर्ड करेगा या नहीं? थर्ड करेगा या नहीं? थर्ड को ध्यान से देखो, थर्ड को ध्यान से देखो और बताओ थर्ड वाला टोटोमेनिज्म करेगा या नहीं? वेल्डन अभिराज, गर्व, शशांक, मोहम्मद, कृष्णा, भाव्यदीप, ओके, विवेक, दक्ष, आंचल, वेल्डन, रुचिरा, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। ये टोटोमेरिज्म नहीं कर पाएगा, ये टोटोमेरिज्म नहीं कर पाएगा। दिव्यांश, वरुण, शिवम, बिल्कुल आप चेक कर ले भैया। देखो एक सिंपल सी बात है, वेल्डन कान्हा, शिवम, आयुष, ये है कंडीशन। अगर तुम ये नहीं लगा पा रहे हो तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के डैश हो। बगल में अल्फा कार्बन, उस पर H, और वो भी sp3 चाहिए। देख लो ये कहां पहुंच गए। यहां पर इधर तो कार्बन ही नहीं है, इधर तो कार्बन ही नहीं है, और इधर कार्बन है तो वो sp3 नहीं है। मेरे भाई फोर्थ का जवाब दो। नुकुल आंसर दे रहे हैं फोर्थ का। ओके, फोर्थ 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 फोर्थ। ओके, फोर्थ। आयुष, समित, सुनील, वेल डन। फोर्थ भी नहीं करेगा, फोर्थ भी टोटोमेरिज्म नहीं करेगा। बिल्कुल सही जवाब। इट विल नॉट शो, यस यस, ये भी नहीं करेगा। अब आप क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझ गए दोस्तों। क्या मैं आपको क्वेश्चंस दे दूं जो आप अपने घर से करके लाएंगे? बताइए बताइए बताइए। देखिए क्या 4 हो गए। आइए मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं। 5, 6, 7, 8, 9। आप थोड़ा कॉलम बनाकर लिखिएगा, सामने सामने मत लिखिएगा। सुन रहे हो मेरी बात? आप वैसे ही लिखना जैसे मैं कॉलम बना रहा हूं, ठीक है? कितने लिख लिए हमने? ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ओके। और ये देखो, ये है 9th, ठीक है, 10th, 11th, 12th, मुंह पे मारते हैं अभी क्वेश्चन, रुकिए। 12 हो गया, 13th, 14,
14th, 15th। मेरे भाई ऐसे ही कॉलम बनाकर लिखिएगा। 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21, दिखा देते हैं क्वेश्चन, दिखा देते हैं भी, टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चन देखेंगे। सही है, सारे क्वेश्चन देखेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस 25 तक लिखूंगा। 22, 22, 23 पर चलते हैं। ट्वेंटी फोर, आया बस मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो तो मैं आपको आगे लेकर चल लेता हूं कि क्या 24 टोटोमेरिज्म करेगा। बस मुझे इसका जवाब दे दो। क्या 24 टोटोमेरिज्म करेगा? बताइए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। जवाब आया हर्षित का यस, अरविंद का यस, तने का यस, अंशुल, अनुज, मानव, अरविंद, मोहित यस, विशाल, वेल डन। यस आंसर बहुत लोगों का आया है, बहुत लोगों का आंसर यस आया है। मेरे भाई आपने नोटिस किया क्या, इस बार अल्फा sp2 है, बीटा तो sp2 होना ही था अगर अल्फा है तो क्या हम गामा चेक करेंगे या नहीं? बताइए, क्या हम गामा चेक करेंगे या नहीं? और यहां पर मेरे भाई क्या लगा हुआ है? CS3। क्या लगा हुआ है? CS3। अपना काम बन गया, अपना काम बन गया। यस, ये टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, ये टोटोमेरिज्म शो कर रहा है भाई। यस यस, यू आर राइट। स्पेस टोटोमेरिज्म, स्पेस टोटोमेरिज्म। ठीक है, कंडीशन लगाओ दोस्त, इधर लेफ्ट राइट मत करो, कंडीशन लगाओ, अपने आप हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? इन सबको बहुत तसल्ली से, ईमानदारी से आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ज्यादा क्वेश्चन मैं कराता नहीं हूं, आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, आइए जी, मैं आपको लेकर चलता हूं शुरुआती स्लाइड पर। ओके, हाँ जी, ये 4 तो हमने कर लिए थे शायद, ये 4 तो हमने कर लिए थे ना? बताइए 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 बताइए। ओके, अब मुझे बताइए, फिफ्थ वाला टोटोमेरिज्म करेगा या नहीं? सारे बताइए, फिफ्थ वाला टोटोमेरिज्म करेगा या नहीं?
ध्यान से आंसर देना है। मानव, प्रूफ करो कि तुम मानव हो, प्रूफ करो कि तुम मानव हो, जल्दीबाजी नहीं। कसम है तुम्हें तुम्हारी आईआईटी में आने वाली खूबसूरत सी रैंक की, तसल्ली के साथ, जल्दीबाजी नहीं करना, कंडीशन अप्लाई करो। मैं कह रहा हूं कंडीशन देख लो एक बार जाकर, अरे देख लो एक बार जाकर कंडीशन। और कुशल ने बोला नो, अनुज ने बोला नो, पायल ने बोला नो, गर्व ने बोला नो, एंड इसका सही जवाब है नो। ये टॉटमेरिज्म नहीं कर पाएगा, ये टॉटमेरिज्म नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। मेरे भाई जरा ये देखिए, क्या अल्फा कार्बन जो है वो sp3 तो है बट H नहीं है, H नहीं है। एंड सुनो, ध्यान से सुनो, अल्फा का ही H एसिडिक होता है। ये नहीं कि बीटा वाला कुदा कुदा के तुमने कहा उसे बीटा वाला पसंद आ गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। लव यू टू चैतन्य। इधर देखो सारे लोग, अल्फा का H एसिडिक होगा, नहीं तो कंजुगेशन के बाद गामा वाला, अल्फा बीटा डबल के बाद गामा वाला। समझ में आया या नहीं? स्पेस टॉटमेरिज्म के लिए बेटा स्पेस की कंडीशन लगाओ। प्रवीण, ओ प्रवीण बेटा, स्पेस की कंडीशन तो लगाओ। चलो जल्दी से मुझे 6 बताओ, 6 बताओ रे, 6 बताओ, 6 बताओ पहले 6। अर्चित बेटा फिर तुम ध्यान से देखो 24 क्यों हुआ, फिर तुम ध्यान से देखो 24 क्यों हुआ। मेरे भाई 6 भी नहीं करेगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। 6 भी नहीं करेगा। यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? पक्का? 7 के बारे में बताओ। 7 7 7 7 कृष्णम, यस, आंसर दो। 7th इसिता बोल रही है 7th करेगा। ए रूपाक्षी क्या चल रहा है? ये डैश है, दक्ष है, दक्ष। शुभम, बुद्धि लगा, बुद्धि। ये भैया अल्फा sp2 हो गया, बीटा sp2 हो गया, गामा है नहीं, गामा है नहीं। बड़ा सा नो, अ बिग नो, अ बिग नो। ओके, एक ने तो कहा पूरी स्लाइड पे ही कोई नहीं करेगा, पूरी स्लाइड पे ही कोई नहीं करेगा। पीछे वाला कह रहा है कि सर हमने इतना नो सुना है, आज अच्छा लग रहा है कि वो कुछ काम आ रहा है, हम भी नो बोल पा रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। चलो जल्दी से मुझे बताओ 8th 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 जो है वो टॉटमेरिज्म नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मौजेदार बात है, बहुत अच्छी बात है। अगली स्लाइड पर चलेंगे। बस मुझे 9th का बता दो। 9th के लिए तैयार? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। क्या है जवाब? ए देवाज्ञा, बुद्धि लगाओ, बुद्धि, बुद्धि लगाओ। जय, उपेंद्र, कौशल, सम्मित, सुनील, चिराग, क्रिस, भूमिका, भाव्या, आदित्य, रघुवरन,
गर्विता, अश्वनी, वेल डन, नहीं करेगा। अरे दादा यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है यार, हद करते हैं, यहां तो कार्बन ही नहीं है अल्फा। एक कह रहा है डायट करा दो, डायट, कान के नीचे पीटू। डायट के मैंने 2 एग्जाम्पल कराए, आएगा तो उन्हीं दोनों में से आएगा, तीसरा नहीं आएगा। आएगा तो उन्हीं दोनों में से आएगा, तीसरा आएगा ही नहीं भाई, टेंशन नहीं लेना है। 12th का जवाब दो, 12th का, मेरे को 12th का जवाब चाहिए, मेरे को 12th का जवाब चाहिए। मेरे को 12th का जवाब चाहिए। कृष्णम जवाब दो 12th का। कोई यस बोल के भाग रहा है यार, ये जो यस बोल के भाग रहा है ना, आप इसे बस, ये भाग रहा है, आप टांग अड़ा दीजिए बस, मुंह के बल गिरेगा तब समझ में आएगा इसे। यस बोल के भाग गए यार 1-2 लोग। 12 का जवाब है आदित्य है। आदित्य यस बोल के भाग रहा है, आदित्य यस बोल के भाग गया। जवाब है नो, हो ही नहीं सकता भाई, sp3 है ही नहीं, एसिडिक एच है ही नहीं, तो भैया ये टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा। अगला स्लाइड देख लो, ये अगला स्लाइड है, ये आप घर से करके लाइएगा। इस स्लाइड के क्वेश्चंस आप घर से करके लाएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कब स्टार्ट होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्लास नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। अगली क्लास में टॉटोमेरिज्म खत्म होगा और उसकी अगली क्लास से स्टीरियो चालू हो जाएगा। यस, पीएच इज फिनाइल, यस पीएच इज फिनाइल, पीएच फिनाइल है। यस वेदांत, यू आर राइट, यू आर राइट। ये पीएच जो है, पीएच जो है मेरे भाई वो फिनाइल है। ये देखिए ये वाली चीज, ओके ओके। आइए जरा, ये अगली स्लाइड है 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21। ओके, हाँ अब सीट और डीपीपी मिलना चालू होगी आपको, अब चालू होगी, क्योंकि टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल खत्म हो रहा है, अब मिलनी चालू होगी। ठीक है, आइए आइए आइए, मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के, फैल नहीं जाना रे। लास्ट प्रश्न होगा ये, मुझे बस ये बता दो कि मैंने आपके सामने 2 कंपाउंड बनाए हैं, आप बस मुझे ये बताओ क्या ये एक दूसरे के टॉटोमर हैं या नहीं, बस मुझे ये बता दो, क्या ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर हैं या नहीं। मैं 31 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये एक दूसरे के टॉटोमर हैं या नहीं। ओके, आर्यन ने बोला नो, वेदांत नो, हर्षित नो, निखिल नो, ओके, पुष्पेंद्र नो, सनी नो, दिव्यांश नो, लक्ष्य गदा हां बोल रहा है, एंड रुचिता भी हां बोलकर भाग गई। आदित्य, ये आदित्य तो सब में हां ही बोलता है। ए सब्बीर, ध्यान से देखो इसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यस, ये टॉटोमेरिज्म तो कर सकता है, लेकिन ये टॉटोमर्स नहीं है, ये टॉटोमर्स नहीं है। क्योंकि क्या डबल बॉन्ड गलत जगह लगा है या नहीं, ये बताओ, क्या ये डबल बॉन्ड गलत जगह लगा है या नहीं। इसे इधर होना चाहिए था, ये डबल बॉन्ड को इधर होना चाहिए था, तो ये भैया टॉटोमर नहीं है। सुन लो सारे कान खोलकर, आर नॉट टॉटोमर्स, आर नॉट टॉटोमर्स। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो इसका टॉटोमर ये है भाई, ये है टॉटोमर। यस, ब्लू बुक डिस्कस होगी तो मेरे भाई
आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे सुंदर प्रॉपर नोट्स बनाएंगे इसके, और ये सारे क्वेश्चन थ्योरी कॉपी में ही करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप थ्योरी कॉपी में ही करेंगे। अगली क्लास से आपको मैं डीपीपी और सीट से होमवर्क देना चालू कर दूंगा, अलोंग विथ थ्योरी कॉपी क्वेश्चंस। थ्योरी कॉपी के क्वेश्चंस भी होंगे और उसके साथ साथ हम सीट और डीपीपी के भी क्वेश्चंस करने लगेंगे। समझ में आया या नहीं मेरे भाई? देखो एक बात बता दूं, 11th का कंटेंट इसमें 0.5-0.6% यूज हो रहा है। अब उसके चक्कर में तो तुम हाय तोबा मचाओगे तो कुछ होगा नहीं। 99.5-99.4% हम सीख सकते हैं। कहीं हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है तो उसे नोट कर लीजिए एक जगह, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज के लिए इतना ही।